वर्क क्या होता है बॉडी के अंदर, और इसकी कितने पेयर बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर कैसे हम डिफाइन करें, यदि हम एक सिंपल वे में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का रहता ही है। पहले मैं बता दूँ, ये क्रोमोसोम्स होता है, ये लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं साइड में, टेलोमेयर, सेंट्रोमेयर एंड आर्म्स। ये जो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, यदि आप बेसिकली कहीं पे भी स्ट्रक्चर देखेंगे ये दिखाई देगा। जो अपर साइड होता है तो बोलते हैं हम क्या, टेलोमर। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है। फर्स्ट सेकंड दोनों ही क्या, टेलोमर। उसके बाद क्या होता है, जो मिडिल पार्ट होता है ये, तो बोलते हैं सेंट्रोसोम। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आर्म्स होती हैं, यानी ये दोनों आर्म्स होती हैं, क्या होती है, एक दूसरे से लिंकिंग रहती है, यानी जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो इनका जो ट्रांसफरेशन होता है वो सेंट्रोमियर के थ्रू ही होता है। उसके बाद हम फिगर की बात करें, जो आपका क्रोमोसोम होता है उसमें क्या आपका डीएनए मिलता है। ठीक है, डीएनए ये रहा है, और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, जेनेटिक जीन मिलती है। जो जीन होती है वो क्रोमोसोम के अंदर अवेलेबल होती है। पहले हम आपको इसके बेसिक डिटेल बता देते हैं। जो जीन होती है वो इनहेरिटेड लोकेटेड क्रोमोसोम जीन गेमेट। जो जीन होती है वो गेमेट के, जो क्रोमोसोम होता है उसके गेमेट पोर्शंस होता है, वहीं पे अवेलेबल रहती हैं, और इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में गेमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जब आप माइक्रोस्कोपिक थ्रू जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस तरह से वो डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये ब्लू कलर के होते हैं, इन्हें बोलते हैं कंडेंसन। ठीक, उसके बाद जो ये आपको रेड कलर के दिख रहे हैं इनको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोसोम फाइबर लूप। उसके बाद जो ये येलो कलर के इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पास फ्रॉम द प्रेगनेंसी टू ग्रोइंग। जो क्रोमोसोम होते हैं क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। यानी क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो डीएनए होता है उसका जो मेन वर्क होता है, एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है। यानी जो इंफॉर्मेशन जाती है वो प्रेगनेंसी के थ्रू जाती है। जब भी कोई लेड वुमेन किसी बेबी को बॉर्न करती है तो उसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पेरेंटल होती है, यानी माता पिता की जो इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिकली, वो क्या होती है, बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी आपने देखा होगा जैसे माँ फादर मदर होते हैं, उसी तरह से आगे जो बच्चा पैदा होता है वो भी सेम दिखाई देता है। क्यों, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जो डीएनए होता है वो पेरेंटल होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, सिमिलर सिस्टम मिलते हैं। क्रोमोसोम टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड इन 1888। जो क्रोमोसोम की जो इंट्रोड्यूस किया था वो वर्ल्डियर ने 1888 में किया था। ठीक है, उसके बाद जो चलते हैं, ह्यूमन बीइंग इन टोटल नंबर ऑफ 46। जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन क्या होता है 23 पेयर क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर इसमें जो 22 पेयर होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोसोम, ऑटोसोम बोल सकते हैं या सोमैटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद जो एक पेयर बचता है, यानी एक जोड़ी बचता है, 23 में से 22 तो हो गए आपके कौन से, ऑटोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो एक जोड़ी बचती है उसमें क्या होता है, एक मेल का होता है एक फीमेल का होता है। ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं ये 2n से। वहाँ पे आता है कि जो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसे 1n 2n 2m 2n के फॉर्म में दिया गया था, तो वहाँ पे जो आंसर्स होगा 2n होता है। बस ये ध्यान रखना आपकी जो 23 पेयर्स होते हैं और 46 ये क्या, तो सिंगल, इसका 20 सीरी 3 इंटू 2 कर दोगे तो 46 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जो यदि किसी ह्यूमन में जो नॉर्मल 46 क्रोमोसोम होते हैं, यदि 47 हो जाए तो क्या डिफिशेंसीज आती है, यानी जो बच्चा पैदा होगा, जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, और यदि 46 से कम होगा तो तब क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियरली बताऊँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट, वाइल इन द गैमेट मेल इन द नंबर्स। ठीक है, मैंने आपको बता दी, लेकिन ये ध्यान रखना है हैप्लॉइड होता है। उसके बाद 22 पेयर्स क्रोमोसोम ऑटोसोम्स वाइल 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें ध्यान रखना जो 23 पेयर्स होते हैं उसमें 22 पेयर तो क्रोमोसोम के होते हैं, उसके बाद 1 पेयर ऑटोसोम का होता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं।
उसके बाद जो लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करें क्रोमोसोम की 4 to 6 होता है, और यदि ये 4 to 6 माइक्रो होता है, लेकिन कुछ जगह आपको लिखे हुए मिलेगा 0.5 to 30 माइक्रो, और जो उसकी विड्थ होती है वो आपकी 0.2 माइक्रो से 3 माइक्रो तक हो सकती है। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे बड़ा क्रोमोसोम में मिलता है और कैसे मिलता है, उसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम पे। देखो ये मेन होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो आपके क्रोमोसोम की जो पोजीशंस होती है, जब आपने देखा हो जब सेल डिवीजन होता है, मायोसिस और मेयोसिस होता है, वहाँ पे क्या होता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम आपका क्रोमोसोम्स। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो ये होता है ये मदर सेक्स क्रोमोसोम, जो मदर होती है उसमें हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जो फादर होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। उसके बाद जब हम इनका क्रॉसिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब एक्स एक्स के साथ क्रॉसिंग होता है तो जो बेबी होती है, और जो एक्स वाई होता है वो बॉय होता है। ये देखो यहाँ पे अगर दोनों क्रोमोसोम जो एक फीमेल और एक मेल का एक्स एक्स क्रोमोसोम जो लिंक करता है, तो वहाँ पे बेबी होने के चांसेस 100% रहते हैं। और उसके बाद यदि जो फीमेल का होता है एक्स होता है और मेल का वाई होता है, अगर वो दोनों इंटरलॉक करते हैं तो क्या होता है, बेबी होने के चांसेस। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, जो भी जेंडर होता है उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता है, उसमें जो रोल होता है वो मेल का ही होता है। ठीक है। उसके बाद जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम होमोक्रोमेटिन क्रोमोसोम कहते हैं। ये ध्यान रखना, जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है ये मदर वाले, इसको बोलते हैं हम होमोक्रोमेटिन। उसके बाद में जो फादर के होते हैं यानी एक्स वाई होते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह जब आपका कहीं वाइवा होता है, जैसे आप 12th का स्टूडेंट में ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे पूछ लेते हैं जो फीमेल क्रोमोसोम होते हैं उनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी उनको क्या नाम दे सकते हैं, उसको बोलते हैं होमोक्रोमेटिन। और जो फादर यानी मेल के होते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन्स। ठीक। तो लेकिन जो मेन वर्क क्या होता है क्रोमोसोम्स का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप ये देख लीजिए कि जैसे सपोज करा कि हमने एक्स एक्स के साथ किया तो क्या हुआ, गर्ल्स बेबी बनी। ठीक। उसके बाद जब एक्स और वाई के साथ करता है तो क्या हुआ, बॉयज बना। नेक्स्ट जो सेंटोमियर होता है, ये क्या करता है, सेंटोमियर में आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्रक्चर है आपका क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम में ये होगा सेंटोमियर। सेंटोमियर क्या करता है, इन दोनों क्रोमोसोम को, देखिए क्रोमोसोम में दो तरह के होते हैं, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, लेकिन मेनली ज़्यादातर जो क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉइड फॉर्म में ही मिलते हैं, हैप्लॉइड में काफ़ी कम मिलते हैं। उसके बाद जब दोनों क्रोमोसोम इंटरलॉक करते हैं तो वहाँ पे एक उनका बीच में पेयर हो जाता है, ये देखो यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं हम सेंटोमेयर। उसके बाद जो अपर साइड होता है ये, इसको बोलते हैं टेलोमेयर। ये पूरा पार्ट हो गया, ये हो गया यहाँ पे टेलोमेयर जो अपर साइड्स होता है, और यहाँ इधर भी यही है। तो फिर जैसे हम क्या करते हैं, जो टेलोमेयर को जब हम स्पेड करते हैं तो उसमें क्या मिलता है हमें, बाइस्टोन मिलता है। उसके बाद डीएनए डबल हेलिक्स यानी जो डीएनए मिलता है। उसके बाद बेस पेयर इसमें अवेलेबल होते हैं, ये एडोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, जब हम कभी डीएनए का लेक्चर बनाएंगे। यदि आपको डीएनए की कोई लेक्चर की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए न्यू वीडियो बना दूंगा। ठीक है। क्योंकि बच्चों को इससे क्रोमोसोम की वीडियो के लिए मेरे पास काफ़ी डिमांड आई थी, इसलिए मैंने क्रोमोसोम के लिए वीडियो बनाई। ठीक है। उसके बाद क्रोमेटाइड्स, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट सब यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज द कॉल्ड इज द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आर टू टाइप्स, सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये क्रोमेटिड होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है, एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। उसके बाद है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सम क्रोमोसोम एग्जिबिट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस इन एडिशन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। द क्रोमोसोमल रीजन बिटवीन टेलोमियर इज कॉल्ड। जो क्रोमोसोम का ये जो टेलोमियर के बीच की ये जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेटेलाइट। ठीक है, सेटेलाइट। उसके बाद जो क्रोमोसोम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं उनको बोलते हैं सेटेलाइट क्रोमोसोम। टेलोमेयर, जहाँ पे टेलोमेयर होता है, टेलोमेयर के पास में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। देख रहे हो, ये है, मैंने आप कर्सर देखोगे यहाँ पे, ये है टेलोमेयर।
ठीक है। उसके बाद टेलोमेर, द टू एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड द टेलोमेर। तो टेलोमेर का फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये दोनों टेलोमेर का ही पार्ट है। क्रोमोसोम में बताया जालीनुमा या स्ट्रक्चर होता है जो आपको वो दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। जो अगर हम बात करते हैं फंक्शन क्रोमोसोम, जो फंक्शन, जो मेन फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम का, इट प्रोवाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेलुलर फंक्शन और ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2, इट्स प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम द डैमेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। आपको पता है कि सेल डिवीजन दो तरीके से होते हैं, एक तो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। जो माइटोसिस और मियोसिस होता है उसमें क्या होता है कि जो 4 फेज होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो माइटोसिस का डिवीजन होता है वो किस तरह से होता है, और मियोसिस का जो डिवीजन होता है किस तरह से होता है। लेकिन जो क्रोमोसोम का होता है, क्रोमोसोम का मेन फंक्शन होता है, यदि आपकी बॉडी में जब सेल डिवीजन हो रहा उस टाइम पे क्या होता है, कुछ डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डैमेज होने लग जाता है, यानी टूटने लग जाता है। तो ये क्या करता है, उसे डैमेज होने से बचाता है, और उसे क्या करता है, अगर कोई डीएनए डैमेज भी हो गया तो उसे रिप्लेस कर देता है। ठीक है। हम रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं डीएनए का, वो भी है आपको बताया जाएगा नेक्स्ट उसमें। ये इंश्योर प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन डीएनए डॉटर्स इंक्लूड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है डीएनए का, वो क्या होता है, जो डॉटर सेल्स होती है न्यूक्लियस में उसको होता है। ठीक, उसके बाद जो मेन फंक्शन होता है क्रोमोसोम का, मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या करता है, एक एक पर्टिकुलर एरिया यानी एक जनरेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है। तो उसके बाद जो सबसे अधिक गुणसूत्र ऑफियोग्लासेस पर एक प्लांट होता है जिसे बोलते हैं ऑफियोग्लासेस। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो गुणसूत्र मिलते हैं वो मिलते हैं 1266, यानी 1266 क्रोमोसोम। ठीक है। और सबसे कम जो गुणसूत्र मिलते हैं यानी क्रोमोसोम मिलते हैं वो मिलते हैं एस्केरिस में, उसमें मिलते हैं ओनली 2। ये बात ये है, जैसे आपके फ्रूट फ्लाई, इसमें कितने 8 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, डो में आपके 16 मिलते हैं, अर्थवॉर्म में 36 मिलते हैं, कैट में 38 मिलते हैं, माउस में 40 मिलते हैं, रैबिट में 44 मिलते हैं। जैसे गोरिल्ला है, यहाँ पे देखो गोरिल्ला में 48 होते हैं। और आपने देखा होगा कि आप जो मंकी होते हैं उनमें क्या होता है कि एक प्रोबबिलिटी होती है, यानी वो क्या करते हैं, जो मैन होते हैं उनकी जो वो कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे आपने चिंपैंजी देखा होगा, वो बहुत जल्दी कॉपी करने लगते हैं, क्यों, उनका जो जेनेटिक करेक्टर है यानी जो क्रोमोसोम की जो क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो सिमिलर है। जो मेन होता है उसकी जो क्रोमोसोम की क्वांटिटी होती है 46 होती है, यानी 3 पेयर होती है, और गोरिल्ला की देखो कितनी 48। ठीक है, एप की भी कितनी 48। एलिफेंट में 56 क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं। उसके बाद डंकी, यानी जो आपका गधा होता है, गधे में 62 होते हैं। डॉग या कुत्ता, इसमें 78 होते हैं। कार्प में 104 होते हैं। उसके पिग में 16 होते हैं। स्नेल में 24 होते हैं। डिफरेंट फॉक्स में 36 होते हैं। पिग में 38 होते हैं। ठीक है, ये गोनिया पिग है और ये नॉर्मल पिग है। उसके बाद रेट में 42 होते हैं। आपने देखो जो भी जितने भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वर्क होते हैं वो रेट पे ही होते हैं, क्यों, आपने देखा होगा कि जो मेन का जो क्रोमोसोम से 46 होता है और उसका कितना है 42, यानी ये भी सिमिलर है। यदि कोई अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और रेट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है तो वही ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी पड़ेगा। तो उसके हमसे 44 होते हैं, ह्यूमन में 46 में बता दो। सिप, सिप में कितने हैं 54। काऊ में होते हैं 60। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो सिप में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं 54। उसके बाद चिकन, उसमें होते हैं 78। उसके बाद बटरफ्लाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बटरफ्लाई है, इसमें कितने होते हैं 380। जैसे आपका पिजन होता है, पिजन में होते हैं आपके 80, ये याद रखना है। बटरफ्लाई में 38, 380, और पिजन में 80 होते हैं। उसके बाद हम कुछ करते हैं जो क्रॉप के बारे में, उनमें भी हम आपको बता देते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं कितने होते हैं। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि यदि जब आप रिविजन करोगे तो आपको यहाँ काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैंने लेक्चर में इसमें ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं की, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चीज़ें में मेंशन करूँगा आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद तो ये सब कुछ नॉर्मली है। और जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली जो वीडियोज़ में बनाऊँगा उसमें पूरी प्रॉपर
डिफाइन करूँगा, लेकिन वो क्या होगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और तो मैं नहीं चाहता कि जो वीडियो काफ़ी लेंथ, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर। जो राइस होता है उसमें 24 होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके बाद ये डिप्लॉयड होता है। ये आपको याद रखना है, जो राइस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं 24 होते हैं और डिप्लॉयड होता है। यानी यहाँ पे जो 2 एक्स है